हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब चलते हैं स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार नेटवर्क क्या होता है और डेल्टा नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, स्टार नेटवर्क दो टाइप के होते हैं। पहला नेटवर्क होता है वाई नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये वाई के फॉर्म में है, राइट? तो ये हो गया वाई फॉर्म। ठीक है, क्यों? इसको मैं अच्छे से बना देता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो वैसे ही दिखता है, ये वाई फॉर्म। आप काफी जगह ये लोगो देखेंगे वाई वाला। ठीक है, इसलिए ये स्टार को डिनोट करता है। ठीक है, स्टार नेटवर्क को। और ये क्या है? टी नेटवर्क। टी की शेप का है, देखिए, तो ये टी फॉर्म हो गया। और ये दोनों ही टी और वाई फॉर्म दोनों ही किस में आते हैं? स्टार नेटवर्क के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ये स्टार नेटवर्क था। ये क्या है? डेल्टा नेटवर्क। ये क्योंकि डेल्टा के शेप में है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा फॉर्म। ठीक है, ठीक है। और ये क्या रहेगा? ये आपका पाई के शेप में है, देखिए। तो इसीलिए ये पाई के शेप में, इसलिए इसको पाई फॉर्म भी बोलते हैं। और ये डेल्टा के शेप में, तो इसको ऐसे भी बना सकता हूं मैं, लिखने के बजाय ये रहा। ठीक है, तो इसलिए आपने मशीन्स में देखा होगा कई बार कि ये वाला साइन दिया होता है डेल्टा का, कई बार वाई वाला साइन देता है स्टार का। बताने के बजाय कि ये डेल्टा नेटवर्क है कि स्टार नेटवर्क है, डायरेक्टली आपको साइन देता है ये स्टार का और डेल्टा का। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप याद रखेंगे कि ये डेल्टा नेटवर्क का साइन है और ये स्टार नेटवर्क का साइन है। ठीक है, तो ये दो स्टार नेटवर्क के थे, ये दोनों डेल्टा नेटवर्क के थे। अब चलते हैं कि कैसे हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे और डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो हमने ये पहचान लिया कि स्टार और डेल्टा नेटवर्क दिखते कैसे हैं। ठीक है, अब चलते हैं पहले कन्वर्जन की ओर कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन मतलब कि क्या? कि अगर ये स्टार नेटवर्क R1, R2 और R3, ये जो स्टार नेटवर्क है बीच में, अगर इसकी वैल्यूज हमें पता हो तो हम कैसे डेल्टा नेटवर्क के पैरामीटर्स मतलब कि RA, RB और RC को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के केस में, RA। ये RA जो होता है वो क्या होगा? R1 प्लस R3 इंटू R2। अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। मान लीजिए ये है RA। ठीक है, ये जो RA है ये कौन कौन से पॉइंट्स कनेक्टेड है? ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है RA। ठीक है, रेजिस्टेंस यहां से कनेक्टेड है, तो जो पॉइंट से ये कनेक्टेड है R1 और R3 भी कनेक्टेड है, तो इन दोनों का एडिशन, R1 और R3 का एडिशन हो गया। और जो रेजिस्टेंस इसके अपोजिट में है उसका डिवीजन, मतलब कि क्या? कि R1 प्लस R3, फिर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाय क्या? जो इसके अपोजिट में है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। RB का लिखेंगे तो कैसे होगा? RB का होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय R3। ठीक है, RC का एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। कैसे? RC इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1। जो RC के अपोजिट में था रेजिस्टेंस, उसको हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो ये तो केस था रेजिस्टेंस का। इसको मैं इसलिए बॉक्स से इसलिए बताया हूं क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंपिडेंस होंगे, तब आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? तो हमेशा की तरह जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है वो किसके लिए वैलिड है? इंडक्टर और इंपिडेंस दोनों के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, तो ये क्या लिख देता हूं यहां पे मैं? ऑल्सो वैलिड फॉर L एंड Z। इंडक्टर और इंपिडेंस दोनों के लिए ये वैलिड होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर्स होते, ठीक है, यहाँ पे सब कैपेसिटर्स होते, तो क्या होता? हमेशा उल्टा होता। कैसे? 1/CA, सब कुछ अपोजिट, 1/CA, पर कॉन्सेप्ट वही था, 1/CA प्लस
इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू प्लस 1/C1 इंटू 1/C3 अपॉन 1/C2। वही चीज मैंने यहां पे लिखा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सीबी का निकालते हैं ना। यहां पे अगर कैपेसिटेंस होता तब का केस में सीबी होता, ठीक है। तो 1/CB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 इंटू 1/C2 अपॉन 1/C3। सेम चीज मैंने यहां पे लिखा है। सीसी का एक बार आप फिर से ट्राई करेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर आपको स्टार नेटवर्क पता है तो डेल्टा नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए आप पहले डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। और जिस दो पॉइंट में वो दो रेजिस्टेंस टच हो रहे हैं, जैसे आरबी के में R1 और R2 कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहां पॉइंट से, तो पहले इन दोनों का सम, फिर सम होने के बाद प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R3, ठीक है। तो यहां पे ये ऑल्सो वैलिड फॉर R, L और Z का ये रहा फॉर्मूला स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का। कैपेसिटेंस के केस में ये रहा फॉर्मूला। एक और चीज कंक्लूजन हम देखते हैं कि मान लीजिए ये R1, R2 और R3 की वैल्यू सेम हो तो क्या हो, ठीक है। कि अगर तीनों की वैल्यू सेम हो तो कैसे होगा। अगर मैं लिखूं इस सबको R स्टार, अगर मैं लिखूं R1 इज इक्वल टू R2, R3 इज इक्वल टू R स्टार लिखता हूं, ठीक है। R स्टार करके एक रेजिस्टेंस है, उसके इक्वल हो गया। तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि अगर आप यहां पे पुट करके देखिए R स्टार प्लस R स्टार स्क्वायर अपॉन R स्टार कितना हुआ 3R स्टार। मतलब कि क्या हुआ कि RA कितना आएगा। एक और चीज, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, जो RA, RB और RC आएगा वो तीनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं RA, RB और RC को सेम कर दूं और इसको लिख देता हूं R डेल्टा। डेल्टा साइन और स्टार साइन आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि R डेल्टा क्या होगा आपका, R डेल्टा विल बी इक्वल टू 3R स्टार। कैसे, आप R स्टार की वैल्यू R1 और R2 और R1, R2 और R3 के में R स्टार पुट कर दीजिए, R स्टार प्लस R स्टार स्क्वायर अपॉन R स्टार दैट इज 3R स्टार। तो R डेल्टा आ गया 3R स्टार। मतलब अगर यहां पे इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते तो मैं डायरेक्टली क्या करता, यहां पे 1 ओम होता तो RA, RB, RC कितना था 3 ओम, डायरेक्टली मैं लिख देता, ठीक है। तो ये हो गया 3 ओम यहां पे आता। ये किसका केस था, रेजिस्टेंस का। सेम चीज इंडक्टर्स और कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर और इंपिडेंस के लिए भी होगा। ठीक है। कैपेसिटर के केस में उल्टा होगा। कैसे, 1/C स्टार प्लस 1/C स्टार प्लस 1/C डेल्टा प्लस 1/C स्टार 1/C स्टार 1/C स्टार प्लस इंटू 1/C स्टार अपॉन 1/C स्टार। तो ये कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका C डेल्टा इज इक्वल टू C स्टार डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अगर आपका कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड होता तो आप डायरेक्टली क्या लिखते कि तीनों कैपेसिटेंस के जो वैल्यूज थे उसको अगर इक्वली 1/3 से डिवाइड करके अब यहाँ पे सारे इक्वल कैपेसिटेंस आ जाते, ठीक है। तो ये तो था आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर आपको स्टार नेटवर्क पता है तो आप डेल्टा कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली आपके एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा एप्लीकेबल आने का कोई मतलब चांसेस है, क्योंकि ज्यादा आपको जाएगा नहीं न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट को याद रखेंगे इंटू 3 इस केस में, RLZ में, और C डेल्टा इज इक्वल टू C स्टार बाय 3, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। याद नहीं करना है इसको याद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने R1 लिखा है। हो सकता है कि मैं एग्जाम में आपको यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग नाम से आए तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिस रेजिस्टर का फाइंड कर रहे हैं उसके स्टार में जो पॉइंट कनेक्टेड है, एक R1 दूसरे पॉइंट से ये कनेक्टेड है R3, तो इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय R2, RB, इन दोनों का सम
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय R3। ठीक है, चलते हैं अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की ओर। तो अब चलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की ओर। ठीक है, स्टार टू डेल्टा आप समझ गए, डेल्टा टू स्टार का भी सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा हट के है बस, इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये है R1 का, मतलब यहाँ पे आपको RA, RB और RC पता है, मतलब डेल्टा नेटवर्क के पैरामीटर्स अगर आपको पता है तो आप स्टार नेटवर्क के पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है R1 इज इक्वल टू, देखिए ये है R1, R1 किस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से, तो जिस पॉइंट से कनेक्टेड है उन दोनों अपोजिट उस पॉइंट से और दो कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड है डेल्टा के, उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, RB इंटू RA, RA इंटू RB, ठीक है, RA इंटू RB अपॉन सबका सम। बल्कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन काफी ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन। ठीक है, ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में सम रहेगा रेसिस्टर्स, इंडक्टर्स और इंपिडेंस के, ओवरऑल सम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ओवरऑल सम है, बस क्या है रेसिप्रोकल कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है R1 तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, R2 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, RB इंटू RC, क्यों, इस पॉइंट से कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, RB और RC कनेक्टेड है, इसलिए उन लोग दोनों का प्रोडक्ट अपॉन RA प्लस RB प्लस RC तीनों का सम। अगेन यहाँ पे R3, RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC तीनों का सम। तो यहाँ पे RA, R3, R1 और R2 का पता चल गया हमें। सेम फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, L और Z के लिए, इंडक्टर, और अगर यहाँ पे इंडक्टर्स होते और इंपिडेंस होते तो दोनों के लिए ही, तीनों के लिए ही ये सेम फॉर्मूला लगता। राइट, कैपेसिटर में क्या होगा, सेम चीज होगा, 1/C1 इज इक्वल टू 1/CB इंटू 1/CA अपॉन 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। ठीक है, तीनों का सम। 1/C2 का करो, C2 का क्या होगा, 1/C2 इज इक्वल टू 1/CB इंटू 1/CC अपॉन 1/CB प्लस 1/CC प्लस 1/CA तीनों का सम। ठीक है, तो ये चीज, ये तो एक बार में अगर आप क्वेश्चन देखते भी हैं तो क्या करेंगे आप, ये तीनों को एक साथ ही सम कर लेंगे, इसका भी सम पहले ही निकाल लेंगे और बस ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करते जाना है हमें। राइट, अगेन अगर तीनों वैल्यू सेम हो, R1, R2 और R3 R स्टार से डिनोट हो जाए और RA, RB, RC R डेल्टा से डिनोट हो जाए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सेम रिजल्ट है, R डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार था, तो R स्टार कितना होगा, R डेल्टा बाई 3, L स्टार कितना होगा, L डेल्टा बाई 3, Z स्टार कितना होगा, Z डेल्टा बाई 3, C स्टार इज इक्वल टू 3 इंटू C डेल्टा। मतलब कि क्या पता है आपको, कि आपको ना ये पूरा किसी को भी मत याद रखिएगा, इस हमेशा लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करने के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि इसी नेमिंग से आएंगे, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज याद रखेंगे, क्या पता है, अगर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। राइट, आप एक चीज बस याद रखेंगे, क्या, इस चीज को आप याद रखेंगे, क्यों, देखिए कैसे याद रखना है, D और Y। ठीक है, डेल्टा नेटवर्क, D फॉर डेल्टा, Y का मतलब स्टार। ठीक है, तो आपको पता है ABCD में D पहले आता है, स्टार बाद में आता है, मतलब S पहले बाद में आता है, तो हम ये मानते हैं कि D बड़ा होगा, S छोटा होगा। ठीक है, तो पहला DRD बड़ा है, इसलिए वो 3RS से बना हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का मैं एनालॉजी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप बस ये याद रखेंगे, R डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार, R डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार, R डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार, ये याद हो गया। L और Z का भी सेम होगा, L डेल्टा इज इक्वल टू 3L, क्या, L डेल्टा इज इक्वल टू 3R L स्टार और Z डेल्टा इज इक्वल टू 3Z स्टार। R स्टार दिया होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। C के लिए क्या होगा,
सी के लिए बस मुझे ये याद रखना है, अगर मुझे ये पता है कि आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 आर स्टार, तो सी के लिए बस अपोजिट हो जाएगा, सी डेल्टा इज इक्वल टू आर स्टार बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उसका अपोजिट, मतलब कि क्या, सी का इसका अपोजिट क्या होगा, सी डेल्टा इज इक्वल टू सी स्टार बाय 3। बस आप ये याद रख लेंगे, तो आपको इसी को याद करने से आपका सारा चीज रिकॉल हो जाएगा। क्या, एल और जेड, आर एल और जेड का सेम रहेगा और सी का अपोजिट। अब बात चलता है इसका कि इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। इनको याद करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मुझे मान लो स्टार निकालना है, स्टार पैरामीटर्स निकालना है, तो स्टार पैरामीटर तो सबसे ज्यादा इजी है। कैसे, जो भी डेल्टा का है पहले उन तीनों को सम कर लो डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर में सम आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी आ जाएगा। ऊपर में मल्टीप्लीकेशन किन दो रेजिस्टेंस का होगा, उन दो रेजिस्टेंस का होगा जिसका मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस रेजिस्टेंस से जो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनका सम, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मेरे को R1 का फाइंड आउट करना है तो इस R1 से दो रेजिस्टेंस कौन कौन से कनेक्टेड है, RA और RB, तो ऊपर में RA इंटू RB, नीचे में तो सम रहेगा तीनों के केस में। वैसे ही R3 के केस में RA इंटू RC और R2 के केस में RB इंटू RC। ठीक है, तो ये आपको ये क्या था, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन काफी इजी था। स्टार टू डेल्टा में क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा में ये RA फाइंड करना है। मान लीजिए मुझे RA फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से, इस RA से कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 और R3, तो इन दोनों का सम, फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R2 जो इसके अपोजिट में है। वैसे ही RC इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1, RB इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से और उस कॉन्सेप्ट से आपका कोई भी कन्वर्शन स्टार डेल्टा का कवर अप हो जाएगा, राइट। तो फिर अब चलते हैं, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट तो कवर होता है, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला को लगाते कैसे हैं। ठीक है, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends, and if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।